Welcome 10th class. How are you? I hope you are fine. This is your lecture number 11 of subject Islamiyat. Today we will read the question number 4 and 5 of your topic Hijrat o Jihad and ayat number 21 to 24 Tarjuma. Open your books at topic Hijrat o Jihad. Question number 4. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सवाल नंबर 4, जहाद अकबर किसे कहा गया है, तफसीलन बताइए। जवाब, जहाद अकबर जहाद की इकसाम में एक किस्म जहाद अकबर है। ऐसी कोशिश जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल पैरा होने के लिए और नफसानी ख्वाहिश पर काबू पाने के लिए किसी मुसलमान को करना पड़े, जहाद अकबर कहलाती है। कि ऐसी कोशिश करना जिसमें खुद अपनी ज़ात को कंट्रोल में रखना, बुराई से बचना, अच्छाई की तरफ खुद को राग़िब करना और बुराई बुरे ख़यालात जितने भी आए उन सबको और कंट्रोल में करना, ये सब जहाद अकबर कहलाता है। नफ्स के खिलाफ जहाद और इरशाद रब्बानी, इंसानी नफ्स बुराई की रग़बत दिलाता है और अपने रब की बंदगी से दूर रखने की कोशिश करता है, जैसे कि इरशाद खुदाबंदी है, इन्न नफ्स लअम्मारा तुम बिस्सूई, बेशक नफ्स हमारा बुराई की रग़बत दिलाता है। कि हमारा जो नफ्स है ये हमें हमेशा बुराई की तरफ राग़िब करता है, इसको कंट्रोल में करना जो है जहाद अकबर है। नफ्स के खिलाफ जिहाद और इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा एक गज़वे से वापस तशरीफ़ लाते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गज़वा मतलब जंग जो जिसे कहा जाता है, रजाना मिनल जिहाद इल असगरी इलल जिहाद इल अकबर। तर्जुमा, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट रहे हैं। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद अकबर क्या है? फरमाया, सुन लो, वो नफ्स के खिलाफ जहाद करना है कि खुद को बुराइयों से बचाना और अच्छाइयों की तरफ राग़िब करना। जबकि एक और हदीस में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुजाहिदु मन जहद नफ्सहु फ़ी ताअतिल्लाह। तर्जुमा, मुजाहिद वो है जिसने अल्लाह ताला की अताअत के लिए नफ्स के खिलाफ जिहाद किया। कि लाख हमारा नफ्स, हमारा दिमाग, हमारी सोच हमें किसी चीज़ की तरफ राग़िब करे, हम उसको रद्द करते हुए सिर्फ़ अपने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को माने। ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक़ कहना। ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक़ कहना भी अफ़ज़ल जहाद है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन आज़िमिल जिहादी कालिमातु अदलिन इंदा सुल्तानिन जाबिर। तर्जुमा, ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक़ बुलंद करना सबसे बड़ा जहाद है। ठीक है, कि कोई ज़ालिम है जो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ है, काफिर है, उसके सामने कलमा हक़ पढ़ना और अल्लाह की तरफ बुलाना भी जहाद है। सवाल नंबर 5, जहाद के फ़ज़ाइल बयान कीजिए। जहाद की अहमियत व फ़जीलत। ये दुनिया एक तजर्बा गाह है, इसमें खैर और शर दोनों पहलू बपहलू मौजूद है। यहाँ अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी। और बुराई की क़ुव्वतें बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से काम करी हैं, बुराई ज़्यादा स्ट्रॉन्गली काम करी है अच्छाई की निस्बत। लिहाजा इस्लाम की हिफाजत के लिए मुसलमान पर जहाद का फ़रीज़ा आयद है, ताकि मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी, उनके इदारे, तहज़ीब व तमद्दुन और उनकी इबादत गाहें शैतानी क़ुव्वतों से महफूज रहें। कि हमारे इंसान पर, मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है कि वो आज के मुआशरे में फैली हुई तमाम बुराइयों जिनको पॉजिटिव करके फैलाया गया है, उनसे अपने घर, अपने मुआशरे, अपनी दरसगाहें जो हैं उनको साफ़ रखे और उन चीज़ों से अपने घर के माहौल को, अपने मुआशरे के माहौल को बचाए। फ़जीलत अज़रोए कुरान। कुरान की रूह से फ़जीलत क्या है जहाद की? जहाद की फ़जीलत में कुरान मजीद की बेशुमार आयात हैं जिनमें तन दर झैल हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत रखता है जो उसके रास्ते में सफ़ बांध कर जंग करते हैं, गोया कि वो मज़बूत दीवार हैं, इस तरह से जिस सफ़े बांधते हैं कि मज़बूत दीवार बन जाते हैं। व आइद्दु लहुम मस्ततातु मिन कुव्वती। सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 60। और दुश्मनों के खिलाफ जहाद की भरपूर तैयारी करो। कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह पर इरशाद है, मुतअद्दिद मतलब बहुत सी। तर्जुमा, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। ये शहीद के बारे में कहा जा रहा है जो अल्लाह की राह में जंग करता हुआ, इस्लाम के लिए जंग करता हुआ अपनी जान की जान कुर्बान करे। नंबर 4, तर्जुमा, और अल्लाह की राह में कोशिश करो जैसा कि कोशिश करने का हक़ है, मतलब जिहाद करो। नंबर 5, अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल जन्नत के बदले में खरीद लिए हैं। कि अल्लाह ने जन्नत दी मोमिन को और उसके बदले उनसे उनकी जान भी ली और उनका माल भी खरीद लिया। कि जो अपनी जान और अपनी माल अल्लाह की राह में खर्च कर देगा वो जन्नती है। जहाद की फ़जीलत अज़रोए अहादीस। अहादीस जहाद की फ़जीलत देखते हैं हम। अहादीस में जहाद की फ़जीलत और सवाब का बहुत ज़्यादा ज़िक्र है। नंबर 1, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा,
कौन सा अमल सब अमाल से अच्छा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पर ईमान लाना और उसकी राह में जिहाद करना। नंबर 2, एक और जगह इरशाद फरमाया जन्नत तलवारों के साए में है, कि जो जिहाद करता है, जो अल्लाह के दीन को फैलाता है, जन्नत उसके लिए है। नंबर 3 फरमाया दो आँखों को जहन्नुम की आग नहीं छुएगी, एक वो जो अल्लाह के खौफ से रोए, दूसरी वो जो अल्लाह की राह में पहरा देते हुए जागती रहे। कि दो आँखों को जन्नत की आग नहीं छुएगी, एक वो जो अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए आंसू बहा दे, और दूसरी वो जो अल्लाह की राह में पहरा देते हुए जागती रहे, मतलब जिहाद में, जंग में। नंबर 4 इरशाद फरमाया औरतों का जिहाद हज मबरूर है। नंबर 5 इरशाद फरमाया माँ बाप की खिदमत जहाद जैसी इबादत है, कि माँ बाप की खिदमत करने से भी जहाद जैसी इबादत का सवाब मिलेगा। इरशाद फरमाया जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना जहाद अकबर है। फिर इरशाद फरमाया अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मुझे ये पसंद है कि मैं शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ और फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ और फिर शहीद किया जाऊँ। कि मैं अल्लाह यहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद की फजीलत को इस तरह से बयान किया कि अगर मैं ज़िंदा किया जाऊँ, शहीद किया जाऊँ, तो मेरे लिए ये बहुत पसंदीदा अमल है। अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है अल्लाह की राह में शहीद होना सिवाय कर्ज़ के हर चीज़ का कफ़ारा हो जाता है। कि कोई अल्लाह की राह में शहीद हो जाए तो सिर्फ़ एक उसका जो कर्ज़ है जो उसने देना, उसके अलावा बाकी हर चीज़ का कफ़ारा वो अता कर देता है। अब हम पढ़ते हैं आयत का तर्जुमा। लक़द कान यकीनन है लकुम तुम्हारे लिए फ़ी रसूलिल्लाहि अल्लाह के रसूल में उस्वतुन नमूना हसनतुन बेहतरीन लिमन इसलिए जो उम्मीद रखे अल्लाह याद करते हो अल्लाह यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में तुम्हारे नमूना है, खासकर उस शख्स के लिए जो अल्लाह के दिन की उम्मीद रखता है और अल्लाह को कसरत से याद करता है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए एक नमूना अल्लाह ने पेश कर हमें दिया है। और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर उम्मीद रखता है और अल्लाह को कसरत से याद करता है, उसके लिए ये हल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा बेहतरीन नमूना है। वलम्मा और जब रहा देखा मोमिनूना मोमिनों ने अल्लाह हज़ाबी फ़ौज को, काल उन्होंने कहा हाजा ये है माँ जो वादा ना हमने वादा किया अल्लाह ने हमसे वादा किया अल्लाह ने व रसूला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वह सदका और सच फरमाया अल्लाह ने व रसूल और उसके रसूल ने। और जब मोमिनों ने काफिरों की अफवाज को देखा तो कहने लगे कि ये वही है जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच ही फरमाया। वमा ज़्यादा नहीं ज़्यादा हुआ हम उनके इल्ला मगर ईमानन ईमान में, व तस्लीमा और अतात में, इससे उनके ईमान और अतात में और इजाफ़ा हो गया। मिनल मोमिनीना मोमिनों में से रिजाल उन ऐसे अफराद हैं सदकू उन्होंने सच कर दिखाया, मा आहदू जो उन्होंने वादा किया अल्लाह से, हम तो इनमें से मन जो जिन्होंने कज़ा पूरी कर दी ना बाहु अपनी नज़र, वमिन हम और इनमें से मन जो यंताजिर इंतज़ार कर रहे हैं, ममा बदलू और उन्होंने नहीं बदला तब्दीलन तब्दील देना बदल देना। मोमिनों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने अहद को सच कर दिखाया जो उन्होंने अल्लाह से किया था, तो उनमें से बाज़ ने अपनी नज़र पूरी कर दी और कुछ ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बात को हरगिज़ नहीं बदला। लियजज़िया ताकि जज़ा दे अल्लाह अलसादिकीना सच्चों को बेसिद्दीकीहिम उनकी सच्चाई का, वयुअज़्ज़िब अल मुनाफिकीना मुनाफिकों का, इन अगर शाह वो चाहे तौबा कबूल कर ले लेहिम उनकी, इन अल्लाह बेशक अल्लाह काना है गफूरन रहीमा नहायत मेहरबान बख्शने वाला। और उन्होंने अपनी बात को हरगिज़ नहीं बदला ताकि अल्लाह ताला बच्चों को सच्चों को उनकी सच्चाई का अजर दे और मुनाफिकीन को अगर वो चाहे तो अजाब दे या उनकी तौबा कबूल कर ले। बिला शुबा अल्लाह बहुत बख्शने वाला और नहायत मेहरबान है। डायरी डू होमवर्क ऑफ गिवन क्वेश्चन ऑन योर रजिस्टर लर्न द कंप्लीट वर्क। इन 2 क्वेश्चंस का अपने रजिस्टर पर होमवर्क करें और इस कंप्लीट वर्क को लर्न भी करें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हाफिज़।